Hello students, today we are going to discuss about some basic terms. So first term is valence bond, which is written as VB. So valence band is a lower band जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाया गया है। वैलेंस बैंड के अंदर क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कभी भी खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, यानी कि कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, वैलेंस बैंड इज द लोअर बैंड विच इज फिल अप बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ एटम और अ क्रिस्टल। इट इज partially filled or completely filled but can never be empty। उसके बाद कंडक्शन बैंड की बात करें, कंडक्शन बैंड है जो जीरो टेम्परेचर पे तो होता है हमारा बिल्कुल खाली, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके अपर लेवल में यानी कि कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस केस में ये पार्शली फिल हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो ये है ये पार्शली फिल हो सकता है। उसके बाद बात करें एनर्जी बैंड गैप की, तो एनर्जी बैंड गैप इज बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल, यानी कि एनर्जीज के बीच का डिफरेंस, वैलेंस बैंड की एनर्जी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, उसे हम बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप। ठीक है जी, ये बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या तो यहाँ रहेगा या ऊपर जाएगा, बीच में नहीं स्टे कर सकता, तो ये बैंड हमेशा ही है जो हमारा एम्प्टी हमें मिलता है। सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली दोज विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसकी जो रेंज है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर्स के कंपाउंड एंड एलिमेंटल फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब सेमीकंडक्टर्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो टाइप्स में, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स विच आर वेरी प्योर, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब प्योर का क्या मतलब है कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स विच आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट और इम्प्योरिटी। इसके एग्जाम्पल की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वही आपके पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर्स एंड जर्मेनियम 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट वीडियो में बैंड थ्योरी के अंदर भी किया था। अब देखो यहाँ से देखो, हम सिलिकॉन के बारे में, जर्मेनियम कोई भी ले लो, जर्मेनियम को चलो देखो, इसके पास देखें 4s2 4p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिलिकॉन के लिए भी 4 हैं, जर्मेनियम के लिए भी 4 हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और एक बॉन्ड पे शेयर किया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। देखिए इस फिगर के अंदर, जैसे ये जर्मेनियम ले लिया हमने, अब इसकी सिर्फ आप इसकी सेंटर वाले एक जर्मेनियम की अगर हम बात करें, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, एक जर्मेनियम की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 अदर एटम्स के साथ, 4 अदर जर्मेनियम एटम्स के साथ या किसी और एटम के साथ ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और एक बॉन्ड किस किस में बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन में, इसमें और इसमें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है जी। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सेटअप एज इट इज़ होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ज़ीरो टेम्परेचर पे, सॉरी स्टूडेंट्स, ज़ीरो टेम्परेचर पे जो ये सेटअप होता है एज इट इज़ होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इसको अगर हम यहाँ से बैंड डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो जो ये नीचे हमारे पास दिया हुआ है ये वैलेंस बैंड है, जो ऊपर दिया हुआ है ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा
कि वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड बेसिकली फील्ड होता है, हमारे पास बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, जिसके अंदर 0 टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो 0 टेम्परेचर पे क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड पे होंगे और कंडक्शन बैंड हमारा पूरी तरह से 0 होगा। लेकिन रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेंगे। कितनी एनर्जी गेन करेंगे कि दोनों के बीच का जो बैंड गैप है उसे ओवरकम करें, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके डायरेक्ट पहुँच जाएंगे ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे अपनी जगह छोड़ के जाएंगे ना, और वैकेंट सीट को हम बोलते हैं यहाँ वैकेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे ऊपर at room temperature or at high temperature, they will leave behind a vacancy. This vacancy is known as hole. तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, उतनी ही पीछे वैकेंसीज बन रही हैं। इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही सेम रहेंगे। जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे आपके वैलेंस बैंड में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके हमेशा ही कंडक्शन बैंड में। तो आप फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स को, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिल जाएगी तो ये भी ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको, ये तो था हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। अब हम इन्हीं को समझने की कोशिश करें वैलेंस बैंड थ्योरी से। तो वैलेंस बैंड थ्योरी के लिए हमें यहाँ पे ये वाला डायग्राम करना पड़ता है। इस डायग्राम के अंदर हम क्या देखेंगे, वही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो नेबरिंग एटम के साथ, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4-4 ये बॉन्ड बना सकता है। ये बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्विंग हो रही है इसके अंदर। 0 टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन में तो हैं, लेकिन जस्ट बैक एंड फोर्थ, लेकिन रहेंगे वो अपनी लैटिस के अंदर, ये लैटिस को छोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर की बात की जाए या फिर टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो सपोज कीजिए कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये टूट गया। तो कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री हो गया मूवमेंट के लिए। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी, उस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, होल। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कहीं पे भी मूव करेगा। तो ठीक है, जितने कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही पीछे एक अपनी वैकेंसी छोड़ते जाएंगे। एक कोवलेंट बॉन्ड के टूटने पे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है। जैसे कि ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए इधर मूव करने के लिए, साथ ही साथ क्या बन गई, एक इसकी वैकेंसी यानी कि एक होल भी बन गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल ओनली फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।